नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। संतान की लंबी उम्र और निरोगी काया की कामना करते हुए वाराणसी की महिलाओं ने जीवित पुत्र का व्रत रखा। बता दें कि माताओं के लिए एक ऐसा अवसर है जब वे अपने बच्चों के प्रति अपने अनंत प्रेम और समर्पण का इजहार करती हैं। वाराणसी के ईश्वर गंगी कुंड पर लाखों महिलाओं ने आज अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के साथ इस विधि विधान को परंपरागत रूप से मनाया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता विमलेंद्र राय की रिपोर्ट। बच्चों की लंबी आयु के लिए तथा उनकी सफलता के लिए जिउतिया का व्रत रखा जाता है और उसको इस जिउतिया को जीवित पुत्रिका का भी व्रत कहा जाता है। इसमें महिलाएं जो है एक दिन पहले से ही निर्जला व्रत रखती हैं तथा पूरे विधि विधान के संग अपने नज़दीकी मंदिरों में पहुंचती हैं तथा पोखरों पे या कुंड पे पहुंच करके बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। बेटे का व्रत है, हम लोग व्रत करते हैं। हम लोग वहाँ पर जाके दर्शन करने आए हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये बच्चे का व्रत है। बच्चे का व्रत मतलब क्या? बच्चे का क्या व्रत? बच्चे का व्रत है लड़के का व्रत जैसे आयु के लिए कि लंबी उम्र हो, अच्छा घर बर उसको मिले, अच्छा नौकरी उकरी लगे, उसका यही सब कर। इस पूजन में 8 तरह की कथाओं का विधान है जिसमें यह 8 तरह की कथा कहती हैं तथा जिससे बच्चे उनके बच्चे लंबी आयु प्राप्त करते हैं, सफलता की तरफ जाते हैं। और आपको एक बात यह भी बता दूं कि जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है वह जिउतिया का व्रत मनोकामना के साथ रखता है और मान्यता है या कहा जाता है कि अगर यह व्रत लोग रखते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। आपको एक विशेष बात और भी बता दूं कि इस जिउतिया व्रत को जो है महाभारत के काल से रखा जाता है और यह व्रत तब स्टार्ट किया गया जब अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मौत होती है और उस पर अश्वत्थामा गुस्सा होकर के पांडवों की हत्या करने के लिए पांडवों के शिविर में घुसता है तथा 5 लोगों की हत्या करता है और वह समझता है कि पांडवों को उसने मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके बाद पांडव पुत्र अर्जुन जो होते हैं, अर्जुन इस पूरी घटना से गुस्सा होकर के अश्वत्थामा के सर से मणि को छीन लेते हैं। इस पर अश्वत्थामा और भी गुस्सा होता है और उसके बाद अश्वत्थामा उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र को गर्भ में ही मारने का प्रयास करता है, लेकिन भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र जो है गर्भ में पुनर्जीवित होता है और उसके बाद से ही इस जीवित पुत्र का या जीवित पुत्र का व्रत का जो है परंपरा निभाई जाती है और तब से यह लगातार चलता आ रहा है। अगर बात करें वाराणसी में तो इस समय ईश्वर गंगी पोखरे पे इस समय व्रती महिलाएं सुबह से ही लगातार आ रही हैं तथा अब तक लाखों लोगों ने अपने बच्चों की लंबी आयु सफलता के लिए पूजन पाठ किया, विधि विधान से पूजन पाठ किया। पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं तो पुलिस व्यवस्था यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। चारों तरफ पुलिस पैदल गश्त करती देखी जा रही है जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो और व्रती महिलाएं आसानी से पूजन पाठ कर अपने घर को जा सकें। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।